प्योरिटी है तो पीस है, प्रॉस्पेरिटी है कि सत्य बताकर, वैश्यालय की चाल चलन को पूरी तरह छोड़कर, शिवालय के रीति रस्म को अपनाकर अपना कल्याण करने की और शिवालय की स्थापना में मददगार बनने की कांटों से फूल बनाने वाले बागवान सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। त्याग करना है रावण राज्य में धारण किए हुए विकारों का, पुराने संकल्पों का, पुराने संस्कारों का, अर्थात देह भान और देह अभिमान के संस्कारों का जो हमने द्वापर युग में, कलयुग में धारण किए, क्योंकि इन्हीं से आत्मा में गिरावट आई है। आत्मा सतोगुणी से तमोगुणी बन गई है। जो भी आत्मा को गिरावट की ओर लेकर जाता है उसकी समझ देकर परमात्मा कहते हैं कि बुराइयों का संपूर्ण त्याग करो। पुराने संकल्प कमजोरियों के संकल्प हैं, उनमें नकारात्मकता है, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना है, अवगुणों को देखने की आदत है, संस्कार दैहिक हैं, विकारी हैं, जो आत्मा को शक्तिहीन बनाते हैं। रियलाइज कर कि ये हमारे हित में नहीं है तो उनका त्याग करना है। सिर्फ त्याग नहीं बल्कि त्याग के साथ साथ तपस्या कर ईश्वरीय संकल्पों को, ईश्वरीय संस्कारों को धारण करना है। जन्म जन्मांतर जो हमने नहीं किया उसे धारण करना है, इसलिए अटेंशन रखना है, ध्यान से उन्हें अपने जीवन में धारण करने की तपस्या करनी है। पहले देह भान में सभी को देखते थे, नाम रूप देखते थे, परंतु अब ऐसी तपस्या करनी है कि बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिर्फ आत्मिक स्वरूप दिखाई दे और कुछ भी दिखाई न दे। संगम युग में सिर्फ सकारात्मक, शुद्ध, शक्तिशाली, कल्याणकारी संकल्प करने की समझ देते हैं परमात्मा। कमजोर संकल्प करने से परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए परमात्मा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा के प्रति कल्याण समाया हुआ हो। किसी को भी जब आत्मा स्वरूप में देखे तो आत्मा का ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप दिखाई दे, अभी का वर्तमान स्वरूप दिखाई न दे, क्योंकि वो रावण रूपी विकारों से या बनाए हुए हिसाब किताब से रंगा हुआ है, इसलिए बिगड़ा हुआ है। अब उसे न देखकर परमात्मा कहते हैं कि कल्याणकारी संकल्प करो ताकि वो भी अपनी ओरिजिनल स्वरूप में लौट आए। सभी के प्रति अच्छा सोचने का संस्कार बनाना है हमें। अवगुण तो किसी का भी देखना नहीं है, तब परमात्मा के मददगार बनेंगे। कल्याणकारी सोच रखने वालों के संकल्प परमात्मा पूरा करते हैं और कल्याणकारी सोचने वाले ही परमात्मा के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। कल्याणकारी सोच रखने वाले अच्छे बुरे स्वभाव के प्रभाव से परे रहते हैं। प्रभाव में आने वाले कल्याणकारी नहीं बन सकते हैं। ईश्वरीय कायदे से त्याग और तपस्या करने वाले सेवा में सफलता प्राप्त करते हैं, अर्थात सेवा फलीभूत होती है। सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। जिनकी सेवा होती है वे परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, उन्हें परमात्मा में निश्चय हो जाता है और वे वर्षा लेते हैं। परमात्मा वरदान देते हैं कि त्याग और तपस्या द्वारा सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनो। देह का भान भी न रहे, ये परमात्मा का फरमान है। इस भान से पार जाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि चित्र को नहीं देखो, अर्थात शरीरों को नहीं देखो, बल्कि शरीर में विराजमान प्रकृति के मध्य में शरीर को चलाने वाली चेतन आत्मा को और आत्मा के सतोगुणी चरित्र को देखो। इसका अभ्यास पक्का करो और नेचुरल बनाओ। परमधाम निवासी आत्मा का यही ओरिजिनल अविनाशी स्वरूप है, जिससे आत्माएं अभी विस्मृत हैं। सर्व पुरुषों में उत्तम पुरुष बनने का युग है संगम युग, इसलिए इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। आत्माओं का परमात्मा से जब मिलन होता है तो परमात्मा उच्चतम पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। जो अभी पढ़ते हैं, धारण करते हैं, वे अभी संगम युग में भी औरों से अलग बनते हैं और भविष्य में भी उत्तम दैवी गुणों वाले देवी देवता बनते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती बनते हैं। अंतर मन में खुशी बनी रहे, इसके लिए परमात्मा जो स्मृतियां दिलाते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसमें निश्चय चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए। निश्चय होगा तो पुरुषार्थ भी वैसा ही होगा और बन भी जाएंगे।
कल्प पहले भी विश्व की बादशाही दी थी परमात्मा ने, अभी परमात्मा पुनः विश्व की बादशाही देने आए हैं। हम आत्माओं को रचता रचना का, तीनों कालों का, आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। इन बातों में हमें पूरा निश्चय हो तो परमात्मा कहते हैं कि आंतरिक सच्ची खुशी भी रहे। जब तक निश्चय नहीं तो खुशी भी नहीं। स्थूल नयन होते हुए भी भक्ति मार्ग में भगत आत्माएं गाती हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, क्योंकि आत्माओं को अंदर अनुभव होता है कि वे सही मार्ग पर नहीं हैं। भक्ति करते हैं लेकिन भटकते हैं, इसलिए पुकारते हैं परमात्मा को। हालांकि परमात्मा को भी यथार्थ नहीं जानते, लेकिन यकीन है कि प्रभु ही राह दिखाएंगे। संगम युग में फिर परमात्मा पुरुषोत्तम बनने की राह बताते हैं, सतयुग का उत्तम मर्तबा प्राप्त कराते हैं। ईश्वरीय नॉलेज रूहानी नॉलेज है, रूहों के निखार के लिए है। रूहें फिर से डिवाइन, फिर से सतोगुणी बनती हैं। श्री श्री परमात्मा की श्रेष्ठ मत से आत्माएं श्री अर्थात देवता बनती हैं। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं तो देवता कहलाते हैं। कलयुग में सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए यहाँ के शरीर अपवित्र हैं। जो द्वापर युग से ड्रामा में प्रवेश हुए उनके लिए विकार नेचुरल हैं और आवश्यक हैं सृष्टि की वृद्धि के लिए, क्योंकि उन्होंने वैसा ही वायुमंडल देखा। परंतु हमें परमात्मा से समझ मिल रही है कि विकार, विषय और सृष्टि रूपी ड्रामा जब सतयुग में शुरू होता है तो वहाँ विकार नहीं होते हैं। सुख शांति होती है तो उनकी श्रीमत पर चलकर उनसे राजयोग सीखकर हमें उनसे राजाई का मर्तबा लेना है। श्रीमत पर चलने वाले सूर्यवंशी बनते हैं और जो श्रीमत को अमल में लाने के लिए खुद से युद्ध करते हैं वे फेल हो जाते हैं और चंद्रवंशी बनते हैं। विकारों की प्रवेशता होती है तो बड़े विकार और उनके बच्चों के सूक्ष्म 10 शीश लग जाते हैं। आत्माएं फिर विकारों वश होकर चलती हैं और भ्रष्टाचारी बन जाती हैं। कुंभकर्ण की नींद में सोना अर्थात अज्ञानता में रहना। ज्ञान प्राप्त कर जागने की भी उनकी इच्छा नहीं होती, परंतु जागेंगे जरूर। विनाश की आग लगने पर सभी को स्मृति आएगी कि उन्हें संदेश मिला था, लेकिन तब जागने वाले पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे और अपनी प्रारब्ध नहीं बना सकेंगे। जो अभी दैवी गुणों को धारण कर फूल बनते हैं उन्हें परमात्मा कांटों के जंगल से पार ले जाते हैं। उठने बैठने, खाने पीने, पहनने में, सोच बोल व्यवहार में जो भी परिवर्तन करना है वो हमें यहाँ ही करना है और अभी ही करना है। तमोगुणी से सतोगुणी बनना है, इसलिए सब कुछ सात्विक हो ये हमें ध्यान रखना है। दैवी संस्कार हमें यहाँ ही बनाने हैं। कलयुग में मायावी धन, मायावी सिनेमा आत्माओं को तमो प्रधान बनाता है और दुनिया को वैश्यालय, देह के आकर्षण में जी रही है दुनिया। आत्मा सुनते ही डरती है, इसलिए परमात्मा जो सत्य बताते हैं उसे मेजॉरिटी धन दौलत वाले सुनते नहीं हैं। हमें कलयुग की इस मायावी सिनेमा का शिकार नहीं होना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो सिनेमा देखते हैं वो पाप कर्म जरूर करेंगे। वैश्यालय के खत्म होने से पहले परमात्मा शिवालय बनाते हैं, जिसमें जाने का आधार है पवित्रता। पवित्रता के आधार से पीस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी होती है। योग बल से परमात्मा कहते हैं कि अपने अंदर के रावण को मारो और पवित्र बनो। उत्तम पढ़ाई को उत्तम आत्मिक स्थिति में रहकर पढ़ेंगे तो सब यथार्थ समझ में आएगा और धारणा कर उत्तम बन सकेंगे। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, सतो प्रधान बनेंगे। इसलिए एक परमात्मा के साथ योग लगाना है, इसका भी अटेंशन रखना है। याद की यात्रा भूले नहीं, इसका खास ध्यान रखना है। याद में नहीं रहते हैं तो अवस्था अच्छी नहीं रहती है, खुशी कायम नहीं रहती है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 विषय हैं ईश्वरीय पढ़ाई के, जिन पर पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान से हर बात की समझ मिलती है। सेवा परमात्मा स्वयं ही करवा रहे हैं।
याद में रहना, इसमें परमात्मा कहते हैं कि फेल हो जाते हैं, क्योंकि योग अग्नि की याद की विधि है खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। इस याद से ही पाप भस्म होते हैं और दैवी गुणों की धारणा सहज हो जाती है। परमात्मा समझाते हैं कि इस याद के अभ्यास को बढ़ाओ। परमात्मा स्वयं आकर काल्पनिक मान्यताओं को गलत कहकर समझाते हैं कि वे हजारों सूर्यों से भी तेजोमय नहीं हैं, बल्कि वे तो अति शीतल हैं और हम आत्माओं को भी शीतल बनाते हैं। परमात्मा इस समय हम आत्माओं को आप समान बना रहे हैं। हम सब ज्ञान के सागर परमात्मा से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान का सागर बनते हैं। आधा कल्प की हुई भक्ति के रिटर्न में परमात्मा ज्ञान धन देते हैं, गुणों से श्रृंगार करते हैं, शक्तियों से संपन्न कर शक्तिशाली बनाते हैं, वरदानों से पालना कर वरदानी मूर्त बनाते हैं। भक्ति मार्ग में शिव से कहते थे कि झोली भर दो। अभी परमात्मा ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं ताकि हम विष्णुपुरी के मालिक बने। आत्मा ही पूज्य देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनती है। तो परमात्मा अडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। जो श्रीमत पर चलकर सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वे फिर फरिश्ते बनते हैं, और जो फरिश्ते बनते हैं संगम युग में, वे ही सतयुग में देवता बनते हैं। हम सो हम के लिए आत्मा सो परमात्मा कहकर मनुष्य आत्माएं खुद को भी और औरों को भी गुमराह करती हैं। इसलिए परमात्मा राज बताते हैं कि कैसे हम आत्माएं पूज्य से पुजारी बनते हैं। अब फिर से पुजारी से पूज्य बनना है। हमें 2500 वर्षों की बेहद की राजधानी में जाने के लिए सजाओं से बचाने आए हैं परमात्मा। इसलिए पिता होने के नाते पुनः समझा रहे हैं कि कोई भी बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। श्रीमत के विपरीत कर्म करना मना, खुद को सजा का पात्र बनाना। कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन रही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो और पुरुषार्थ करो। नहीं करेंगे तो बहुत पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना है। कोई सुनवाई नहीं होगी। दैवी गुणों की समझ मिल रही है। दैवी गुणों को धारण कर कर्मों में लाना है, क्योंकि परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्मों में दैवी गुण नहीं होंगे तो वो कर्म विकर्म बन जाएंगे। दुनिया में तो देह अभिमान के कारण पाप कर्म ही कर रहे हैं। हम आत्माएं भी समझ मिलने के बाद विकर्म करेंगे तो बहुत सजा के पात्र बनेंगे। गीता के भगवान निराकार परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं तब जब पाप का घड़ा भर जाता है। आत्माएं दुखी होती हैं, पावन बनना चाहती हैं, सत्य को जानना चाहती हैं। द्वापर युग में तो अभी देह का भान आता है, उस समय ही नहीं है सत्य ज्ञान सुनाने का। इसलिए परमात्मा द्वापर युग में नहीं आते हैं, जैसा कि वेद शास्त्रों में लिख दिया है। निराकारी दुनिया से आई हुई आत्माएं जब पाठ बजाते हुए थक जाती हैं, गिर जाती हैं, तमो प्रधान बन जाती हैं, तब परमात्मा को पुकारती हैं और नॉलेजफुल निराकार परमात्मा साकार दुनिया में आकर ब्रह्मा तन द्वारा हर बात समझाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, त्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वास्तव में ये गायन है, क्योंकि निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के त्रिकुटी के मध्य अकाल तख्त का आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं। चमकता हुआ अजब सितारा का राज स्वयं परमात्मा ही बताते हैं। गायन एक्यूरेट होता है, परंतु अर्थ नहीं जानते, इसलिए मिक्स कर देते हैं। पर काया शरीर को अधीन कर बाप टीचर्स सदगुरु का पाठ बजाकर जब चाहे आना जब चाहे चले जाना की विधि से परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे हमें शरीर से डिटैच होना है और कैसे शरीर को मालिक बनकर चलाना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं और कर्मातीत बनना है। हम आत्माओं को समझाते हैं परमात्मा कि कैसे हमें उन्हें कॉपी कर शरीर में रहते हुए समय समाप्ति से पहले निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना है। ओम शांति।